जानवरों की दुनिया कमाल की होती है। यहाँ हर प्राणी की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। आज हम दो इंटरेस्टिंग क्रीचर्स की दुनिया में जाएंगे, टर्टल और टॉर्टॉइज। ये दोनों ही अपने अपने तरीके से फैसिनेटिंग हैं। हालांकि पहली नज़र में ये एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि इनकी लाइफस्टाइल कितनी अलग है। इनके जीवन के तरीके और रहने के स्थानों में बहुत अंतर है। मेरे साथ जुड़ें और जानें इन शेल्ड रेप्टाइल्स के बीच क्या अंतर है और उनके रिमार्केबल एडेप्टेशंस के पीछे क्या सीक्रेट्स हैं। इनकी दुनिया में छुपे रहस्यों को जानना बहुत रोमांचक होगा। टर्टल और टॉर्टोइस दोनों ही टेस्टुडिन्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ये दोनों ही एंशिएंट क्रीचर्स हैं जो लाखों सालों से धरती पर हैं। इन दोनों में ही शेल होता है, जो एक बोनी आर्मर है जो इन्हें प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करता है। ये शेल इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन इनके हैबिटेट्स और लाइफस्टाइल्स को देखने पर इनके डिफरेंसेस क्लियर हो जाते हैं। इनके रहने के स्थान और जीवन के तरीके बहुत अलग हैं। टर्टल अपने स्ट्रीमलाइंड शेल्स और वेब्ड फीट के साथ पानी के मास्टर होते हैं। ये पानी में बहुत तेजी से तैर सकते हैं। ये रिवर्स, लेक्स और ओशंस में बड़ी आसानी से तैरते हैं। पानी इनका मुख्य हैबिटेट है। दूसरी तरफ टॉर्टोइस जमीन पर रहने वाले जीव हैं। ये जमीन पर ही अपना जीवन बिताते हैं। इनके भारी शेल्स और मजबूत लेग्स इन्हें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में चलने के लिए बने होते हैं। ये जमीन पर बहुत अच्छे से चल सकते हैं। हैबिटेट का ये डिफरेंस इन एंशिएंट रेप्टाइल्स के बीच के फैसिनेटिंग डिस्टिंक्शंस को समझने की है। इनके रहने के स्थान ही इनके जीवन के तरीके को निर्धारित करते हैं। आइए उन यूनिक एडेप्टेशंस के बारे में और जानें जो टर्टल और टॉर्टोइज को उनकी रिस्पेक्टिव वर्ल्ड्स में थ्राइव करने में मदद करते हैं। इनकी एडेप्टेशंस ही इन्हें विशेष बनाती है। टर्टल और टॉर्टोइज के बीच सबसे ऑब्वियस डिफरेंस उनके शेल्स में होता है। टर्टल और टॉर्टोइज के शेल्स की बनावट और आकार में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं। टर्टल का शेल आमतौर पर टॉर्टोइज के शेल से ज्यादा फ्लैटर और स्मूदर होता है। ये शेप उन्हें पानी में आसानी से ग्लाइड करने में मदद करता है। ये स्ट्रीमलाइन शेप उन्हें पानी में मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ मूव करने में मदद करता है। टर्टल अपने स्ट्रीमलाइन शेल्स की वजह से पानी में बहुत एफिशिएंट होते हैं। इसके विपरीत टॉर्टोइज के शेल्स हायर और ज्यादा डोम शेप्ड होते हैं। ये डोम शेप्ड शेल्स उन्हें प्रेडेटर्स से बचाने में मदद करते हैं। ये उन्हें प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उनके ड्राई हैबिटेट्स में पानी कंजर्व करने में मदद करते हैं। टॉर्टोइज के शेल्स उन्हें हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से भी बचाते हैं। उनके शेल्स अक्सर हेवियर और ज्यादा रोबस्ट होते हैं, जो उनकी टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं। टॉर्टोइज के शेल्स उनकी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं। डिफरेंसेस सिर्फ शेल के शेप तक ही सीमित नहीं है। उनके लेग्स और फीट में भी नोटेबल डिफरेंसेस होते हैं। टर्टल के अक्सर वेब्ड फीट विद क्लॉज होते हैं, जो पानी में पैडलिंग करने और नेस्ट्स खोदने के लिए आइडियल होते हैं। ये वेब्ड फीट उन्हें पानी में मैन्यूवर करने में मदद करते हैं। टॉर्टोइज के फीट हाथी के पैरों जैसे दिखते हैं, जिनमें जमीन पर चलने के लिए स्टर्डी टोज होते हैं। ये स्टर्डी टोज उन्हें अनइवन टेरेन पर चलने में मदद करते हैं। ये एडेप्टेशंस टेस्टुडियंस ऑर्डर के अंदर रिमार्केबल डाइवर्सिटी को हाईलाइट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे एवोल्यूशन ने इन क्रीचर्स को उनकी यूनिक लाइफस्टाइल्स के लिए शेप किया है। इन एडेप्टेशंस ने उन्हें विभिन्न हैबिटेट्स में थ्राइव करने में सक्षम बनाया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर एरिड डेजर्ट्स तक टर्टल और टॉर्टोइज ने कई तरह के डिवर्स हैबिटेट्स को जीता है। टर्टल अंटार्कटिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं, जो फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं। खासतौर पर सी टर्टल्स अपने इनक्रेडिबल लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस के लिए जाने जाते हैं, जो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स तक पहुंचने के लिए पूरे ओशंस को पार करते हैं। दूसरी तरफ टॉर्टोइज मुख्य रूप से सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, जिनकी स्पीसीज अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में रहती हैं। इन्होंने डेजर्ट से लेकर ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट्स तक कई तरह के हैबिटेट्स के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया है। गैलापागोस टॉर्टोइसेस जैसी कुछ टॉर्टोइज स्पीसीज तो वोल्केनिक आइलैंड्स पर भी पाई जाती हैं, जहां ये इकोसिस्टम में एक क्रूशियल रोल निभाती हैं, इंश्योरिंग बैलेंस। टर्टल और टॉर्टोइस अपनी लंबी लाइफ स्पैन के लिए जाने जाते हैं। ये अद्वितीय जीव हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराते हैं। हालांकि एवरेज लाइफ स्पैन स्पीसीज के हिसाब से वेरी करती है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स एक सेंचुरी से भी ज्यादा जी सकते हैं। ये उनकी रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। सबसे पुराना रिकॉर्डेड टॉर्टोइस जोनाथन, जो एक सेचेल्स जायंट टॉर्टोइस था, एस्टोनिशिंग 190 ईयर्स तक जीवित रहा।
उसकी लंबी उम्र ने उसे एक जीवित लेजेंड बना दिया। उनकी लॉन्गेविटी में कई फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल शामिल है। उनका स्लो मेटाबॉलिज्म उन्हें एनर्जी कंजर्व करने और लिमिटेड रिसोर्सेज पर ज्यादा समय तक जीने में मदद करता है। ये उन्हें हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव करने में सक्षम बनाता है। उनका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम उन्हें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। ये उन्हें इन्फेक्शंस और इलनेसेस से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उनके प्रोटेक्टिव शेल्स उन्हें प्रेडेटर्स और हार्श एनवायरनमेंट से एक सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं। ये शेल्स उन्हें फिजिकल डैमेज से भी बचाते हैं। टर्टल और टॉर्टोइज की लॉन्जेविटी उनके रिमार्केबल एडेप्टेशंस और नेचुरल सिलेक्शन की पावर का प्रमाण है। ये एडेप्टेशंस उन्हें विभिन्न एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने में मदद करते हैं। ये एंशिएंट रेप्टाइल्स एक लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ के सीक्रेट्स की एक फैसिनेटिंग ग्लिम्स प्रदान करते हैं। उनकी जीवन शैली और एडेप्टेशंस हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं।